अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जी, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो ये पास पेपर में काफ़ी बार पूछ चुका है और वो क्वेश्चन इस टाइप का करता है। इंपॉर्टेंट जितने भी हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, इसमें से किसी में भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ चुका है जिसमें मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया। वो पूछता है, क्वेश्चन वो कुछ यूँ करता है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and any three properties of organic compounds। जी, ये पास पेपर में पूछ चुका है जिसमें हमने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसकी 7 प्रॉपर्टीज वहाँ पे दी गई हैं, जिसमें आपने उसमें 3 सिर्फ पूछी हैं, तो आपको आनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये वहाँ पे लिख लीजिएगा, पास पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छा, उसके बाद क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में वो क्वेश्चन इस टाइप का करता है बेटा। वो कहता है डिफाइन क्रैकिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करता है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, वो जब उसकी बारी आएगी मैं तो फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। डिफाइन क्रैकिंग and explain its types। सबसे पहले देखते हैं क्रैकिंग होती क्या चीज है। क्रैकिंग का अच्छा लफ्ज़ी मतलब क्या होता है बेटा? क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना, जिसे आप ब्रेक डाउन कहते हैं। क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब है ब्रेक डाउन, क्रैकिंग का मतलब है टूटना। अच्छा, इसमें क्या चीज़ टूट रही होती है बेटा? जो ये चीज़ें नहीं दी हुई, डेफिनेशन हेडिंग वगैरह वहाँ पे नहीं दी हुई टेक्स्ट बुक में आप में, तो ये हेडिंग दीजिएगा ताकि आपका पेपर दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट हो, ताकि आपको जो है ना एग्जामिनर इससे मुतासर होता है इन चीज़ों से। थोड़ी सी हेडिंग्स हों, थोड़ी उनकी जितनी एग्जामिनर के लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग दी है मैंने। इसमें क्या होता है बेटा? क्रैकिंग के अंदर जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि हायर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बल्कि पहले ही, जो लोअर हाइड्रोकार्बन बेटा वो कार्बन नंबर 1 से शुरू होकर कार्बन नंबर 10 तक खत्म हो जाते हैं, और जो हायर हाइड्रोकार्बन है जिनके पास कार्बन नंबर 10 से एंड सो ऑन लाखों मिलियन तक भी जा सकते हैं आप लोग, वो सारे के सारे हायर हाइड्रोकार्बन है। कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या है? हम क्रैकिंग कर क्यों कर रहे हैं? उसकी रीज़न बेटा सिंपल सी रीज़न है। हमने पेट्रोलियम की क्या की थी? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से कैरोसिन ऑयल भी था, जिसमें गैस ऑयल भी थी, कोक भी थी, कोल तार भी थी, एंड सो ऑन। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमें ऑब्टेन हो रहे थे। वो कहता है हम क्रैकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें जो पेट्रोलियम की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, हमारे पास जो गैसोलीन थी, गैसोलीन कहते हैं बेटा ये जो मोटर ऑयल होते हैं इन्हें हम गैसोलीन कहते हैं, उसकी जो परसेंटेज थी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? 20% थी। क्योंकि वो कहता है हमें ज़्यादा मिकदार में गैसोलीन चाहिए। सिंपल सी बात है, सारा दिन गाड़ियाँ घुमाते हैं आप लोग, तो वो कहता है हमें ज़्यादा मिकदार में गैसोलीन चाहिए होती है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। हेक्साडीकेन कन्वर्ट हो रही है मुख्तलिफ लोअर हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन और हायर हाइड्रोकार्बन में ये हेप्टेन है, इसके अंदर 7 कार्बन है, इसके पास इथीन है, ये 2 कार्बन वाली है, और ये प्रोपीन है, ये 3 कार्बन वाली है। मैंने क्या कहा है? जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जो जब हम क्रैकिंग करते हैं। ये देखें C16 है, ये C जो 10 है उससे ज़्यादा है इसकी कार्बन की। यहाँ पे जो देखें क्वांटिटी वो 16 है, कार्बन का जो नंबर है 16 नंबर है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये हायर हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? लोअर हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ये सारे के सारे लोअर हाइड्रोकार्बन है। अच्छा जी, उसके बाद ये नाम वहाँ पे नहीं लिखे हुए, आप लिख लीजिएगा। हेक्साडीकेन होती है, ये हेप्टेन है, ये इथीन है, और ये प्रोपीन है। अच्छा, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं बेटा, 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। सबसे पहली टाइप है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल नाम से ही जाहिर है बेटा, थर्मल किसे कहते हैं? थर्मल कहते हैं हीट को।
थर्मल किसे, थर्म नाम से ही जाहिर है, थर्म हीट को कहते हैं। थर्मल क्रैकिंग में इसमें क्या होता है बेटा, जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और किसकी मौजूदगी में हो रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। नाम से ही जाहिर है, जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनको, तो वे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। और ये स्केच वहाँ पे नहीं बनाया गया, ये बना लीजिएगा ताकि एग्जामिनर इस चीज़ से मुतासर होता है तो वो इस चीज़ के लिए, उसके लिए आसानियाँ जितनी पैदा करेंगे आपका फायदा है, उसका आप यही बुलाए। अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइप है बेटा कैटालिटिक क्रैकिंग। नाम से ही जाहिर है, ये कैटालिटिक किस चीज़ से अक्स किया गया है, ये कैटलिस्ट से नाम से जाहिर किया गया है, अक्स किया गया है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और वो कैटलिस्ट उसने जो बुक वाले दिए हैं वो दो टाइप्स के दिए हैं। एक SiO2 जिसे आप रेत कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, और उसके बाद एक एल्यूमिनियम है जिसका हम Al2O3 जिसे हम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। ये दो कैटलिस्ट उसने इस्तेमाल किए हैं, और कितना टेम्परेचर और कितने प्रेशर की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता है, और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सॉरी, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना उसका टेम्परेचर रखता है। तो वो जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है, व्हाट इज कैटालिटिक क्रैकिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है पास्ट पेपर में, व्हाट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड टाइप है बेटा स्टीम क्रैकिंग। नाम से ही जाहिर है, स्टीम कहते हैं भाप को। स्टीम किस चीज को कहते हैं, भाप को कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं स्टीम के साथ। तो जब भी हम उसको मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर हम उस गुजरने के बाद 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर देते हैं, और उसके बाद हम उसको कूल कर लेते हैं कंडेंसर की मदद से। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इस टाइप का अगर स्केच बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ हम इसको स्टीम की मौजूदगी में जो है ना इसको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, इसकी अहमियत क्या है, वहाँ पे ये हेडिंग नहीं दी हुई, आप दे दीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, ये इसकी हम अहमियत क्या है, इसको हम कर क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न सिंपल सी है बेटा। इसके नतीजे में वो कहता है जो हमें पेट्रोलियम के गैसोलीन तो मिल गई, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें उसने 2-3 के नाम दिए हुए हैं। प्रोपीन हो गई, ब्यूटीन होगी, बेंजीन हो गई। और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा, ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ये सॉरी फर्टिलाइज़र जो खादें वगैरह बनाने के लिए, और उसके साथ साथ मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह वीड किलर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह और भी इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें एथेनॉल उसने दिया हुआ है। ये एथेनॉल बेटा, ये जो शराब पीते हैं शराबी, ये एथेनॉल होती है। मैथेनॉल एक जहरीली जो है ना केमिकल है, एथेनॉल पी जाती है बेसिकली। एथेनॉल है, उसके साथ फिनोल है, और उसके साथ ही एसीटोन है। ये ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जो है ना गैसोलीन के साथ साथ मिल रहे होते हैं। इसका सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा जो है ना एक प्रॉफिटेबल है ये क्रैकिंग। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे आगे। बहुत शुक्रिया, बंद कर दें।